तो उन लोगों के लिए बड़े अवसर पैदा होंगे। झारखंड को प्रकृति ने अकूत संपत्ति से बख्शा है। जल, जंगल, जमीन प्रकृति की नेमत है, लेकिन जंगल के बेशकीमती पेड़ों पर वन माफियाओं की बुरी नजर पड़ चुकी है और धड़ल्ले से लकड़ी माफिया जंगल को साफ कर रहे हैं और कोई सुध लेने वाला नहीं है। जंगल पर गिद्ध की नजर। पेड़ों की अंधाधुंध कटाई। झारखंड में जंगल पर वन माफिया की गिद्ध नजर है। शहर शहर हरी भरी वादियों को धड़ल्ले से काटा जा रहा है। तस्वीरें दुमका की हैं, जहां बेशकीमती पेड़ों की कटाई से जंगल साफ हो रहे हैं। शिकारीपाड़ा, जामा, काठीकुंड, गोपी कांदर में लकड़ी माफिया अवैध कटाई में जुटे हैं। सिर्फ एक सब डिविजन ऑफिसर हर जगह नहीं जा सकता। जैसे ही पेड़ कटने की कहीं पर संभावना या कहीं पर हम लोगों को जानकारी मिलती है, तुरंत विभाग के लोग पहुंचकर उसको रोकने का प्रयास या अगर कुछ हो गया है तो उस पर कार्रवाई करते हैं। घाटशिला मधुबनी वन क्षेत्र के डुंगरी डीह जंगल में दर्जनों पेड़ काटे गए। अगर स्थिति यही रही तो कुछ ही महीनों में जंगल ही साफ हो जाएगा। आप देख सकते हैं कैमरा में कि किस तरह पेड़ को यहाँ पर काटा जा रहा है। या मूसाबनी वन क्षेत्र पड़ता है और मूसाबनी वन क्षेत्र का मैं यह दृश्य जंगल का दिखाना चाहता हूँ, जहाँ पर वन विभाग बेखबर है और यहाँ पर लकड़ी माफियाओं का राज है। वहीं गुमला जिले में पेड़ों की अंधाधुंध कटाई से वन क्षेत्र में लगातार कमी आ रही है। एक समय था जब गुमला को जंगलों की बहुलता वाले क्षेत्र के रूप में काउंट किया जाता था और यहाँ काफी अधिक जंगल थे, लेकिन वर्तमान परिस्थिति में जिस तरह से लकड़ी माफिया हावी हुए हैं, आप देख सकते हैं। अंदर की तस्वीर को हम दिखाना चाहते हैं कि किस तरह से यहाँ पर वनों को काटा गया है और इन तस्वीरों को देखकर आप स्पष्ट समझ सकते हैं कि एक समय हुआ करता था कि यहाँ पर आप अगर अंदर जाना चाहें तो आपको दिन में भी रात जैसा माहौल लगता था, लेकिन आप देख सकते हैं कि किस तरह से पेड़ों को काटा गया है। सरायकेला में वन माफिया चोरी छिपे पेड़ों की कटाई कर रहे हैं। सरायकेला वन प्रक्षेत्र के नीलमोहनपुर की तस्वीर देखिए। आपको हम दिखाते हैं कि नीलमोहनपुर जो जंगली क्षेत्र है, इसमें वन माफिया किस कदर सक्रिय हैं, किस कदर पेड़ों को काटा जा रहा है। और वन माफिया जो भी है वो रात में इसे काट देते हैं और सुबह होते होते फिर उसके बाद समय देखकर इन सारे लकड़ियों को ले जाते हैं। हजारीबाग के कटकमसांडी के हेदुलाग में सैकड़ों पेड़ काटे जाने से हड़कंप है। डीएफओ ने जांच के बाद कार्रवाई की बात कही है। रेंज ऑफिसर को भेजा है साइट पे और जो भी अपराधी होंगे उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी, विधि सम्मत, उनको बख्शा नहीं जाएगा और अगर जिस वनभूमि में कोई अतिक्रमण करने का प्रयास किया गया है उसको मुक्त कराया जाएगा। जल, जंगल और जमीन झारखंड की पहचान है, लेकिन वन माफिया झारखंड की पहचान को खत्म करने में जुटे हैं। दुमका से पंचम झा, घाटशिला से प्रभंजन कुमार, गुमला से सुशील कुमार सिंह, सरायकेला से विकास कुमार और हजारीबाग से राकेश सिन्हा की रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बहुत सारे लोग फैमिली प्लानिंग कराते हैं ताकि छोटा परिवार सुखी परिवार रहे, लेकिन कई बार ऑपरेशन फेल हो जाता है और परिवार अनचाहे बोझ से दब जाता है। ऐसे लोगों को झारखंड सरकार अब मुआवजा देने का प्रावधान करने जा रही है। रांची के रातू इलाके की रहने वाली आरती ने 2015 में परिवार नियोजन का ऑपरेशन कराया था, लेकिन 2020 में उन्हें बच्चा पैदा हो गया। आरती के पति 5,000 रुपए की दिहाड़ी करते हैं। ऐसे में तीसरे बच्चे की परवरिश परिवार पर भारी पड़ रही है। आरती का कहना है कि सरकार के मुआवजे से बच्चे की परवरिश नहीं हो सकती, लेकिन मुआवजा मिलेगा तो थोड़ी मदद जरूर मिल जाएगी। सरकार का जो भी मुआवजा बनता है वो तो चाहिए ही, क्योंकि हम ऐसा प्लानिंग नहीं किए हुए थे कि और हमको आगे चाहिए, बट ऐसा हो ही गया तो फिर इसके लिए तो अब तो जिम्मेवारी तो उनको लेना ही पड़ेगा। ये सिर्फ एक आरती का मामला नहीं है।
ऐसे बहुत से लोग हैं जो परिवार नियोजन का ऑपरेशन कराते हैं और बाद में ऑपरेशन फेल हो जाता है। ऐसे लोगों की मदद के लिए केंद्र सरकार 30,000 की सहायता देती है। अब केंद्र सरकार की तरह ही राज्य सरकार भी मुआवजा दे सकती है। फैमिली प्लानिंग की नोडल अधिकारी का कहना है कि इससे संबंधित फाइल आगे बढ़ा दी गई है। साथ साथ अभी सुप्रीम कोर्ट का भी जो रूलिंग है उसके अनुसार हम लोग को फाइल बढ़ा रहे हैं। जितना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देती है उतना ही मनी हम लोग को राज्य सरकार से भी मिल रहा है। उसके लिए फाइल मूव हुई है और फिर देखते हैं सरकार का क्या निर्णय होता है। अलग से होगा। केंद्र सरकार की तरह राज्य सरकार भी अगर मुआवजे को मंजूरी दे देती है तो वैसे परिवारों को थोड़ी राहत जरूर मिल जाएगी जिनके ऊपर ना चाहते हुए एक बच्चे की परवरिश का बोझ बढ़ गया है। इनका साफ कहना कि सरकार मुआवजा दे रही है, अच्छी बात है, लेकिन जो महंगाई का दौर है, जो गार्ड का काम इनके हस्बैंड प्राइवेट गार्ड का काम करते हैं, 5,000 रुपये में परिवार चलाना मुश्किल होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा जो राहत की या मुआवजा की बात है वो सरकार द्वारा देनी चाहिए। उपेंद्र कुमार, न्यूज़ 18 रांची। क्या अगर पत्नी से झगड़ा हो जाए तो कोई जान देने पर आमादा हो जाएगा, वो भी हाई वोल्टेज बिजली के खंभे पर चढ़कर? जामताड़ा में तो ऐसा ही हुआ है, देखिए रिपोर्ट। बिजली के खंभे पर चढ़ा एक शख्स और उसे नीचे उतारने के लिए इकट्ठी भीड़। क्यों ये शोर हो रहा है, क्यों ये शख्स पागलपन पर उतर आया है, तो जान लीजिए। ये हाई वोल्टेज ड्रामा चल रहा है जामताड़ा के नगरी गांव में। पोल पर चढ़ा ये युवक राजेश रविदास है जो नशे की हालत में है। इस शराबी का झगड़ा पत्नी से हो गया, फिर क्या था, एकदम से फिल्मी स्टाइल में ये चढ़ गया इस 21 फीट ऊंचे हाई टेंशन वायर वाले पोल पर। जैसे ही ये शख्स बिजली के पोल पर एकदम ऊपर जाकर बैठ गया, गांव के लोगों की भीड़ जमा हो गई। उसे मनाने की कोशिश हुई, नीचे उतरने को कहा गया, लेकिन वो कहां उतरने वाला था, कूदकर जान देने की बातें कर रहा था। लोगों ने इसकी तुरंत सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद कुंडहित थाने की टीम मौके पर पहुंची और फिर शुरू हुई इस युवक को नीचे उतारने की कोशिश। एक दूसरे शख्स ने पोल पर चढ़कर राजेश को नीचे उतारने की कोशिश की, लेकिन वो टस से मस नहीं हुआ। फिर एक डंडे में आग लगाकर उसे डराने की कोशिश की गई। पुलिस टीम ने ग्रामीणों की मदद से काफी जद्दोजहद के बाद उसे नीचे उतारा और फिर थाने लेकर गई। युवक ने बताया कि पारिवारिक विवाद में उसे तेज गुस्सा आ गया, जिसके बाद वो जान देने के लिए पोल पर जा चढ़ा। आखिरकार पुलिस ने इस पारिवारिक विवाद को खत्म करने की कोशिश की, लेकिन ऐसी तस्वीर बड़ी घातक है, जानलेवा है। आप कभी गुस्से में आ जाएं तो ऐसी गलती करने की भूल कतई ना करें, क्योंकि जान है तो जहान है। आरपी सिंह, न्यूज़ 18 जामताड़ा।